क्विक रिवीजन के शो में आज का टॉपिक है प्रसिद्ध लोकगीत। इस समय जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, जो भी मैं टॉपिक ला रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आपको एक न एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। जो भी एसएससी के एग्जाम इधर चल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे सीजीएल मेंस का हो, चाहे आगे एमटीएस का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, तो प्रसिद्ध लोकगीत से जो भी क्वेश्चन अभी पूछे जा सकते हैं और कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आपके सामने है। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद आपको कहीं से कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हर एक चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप चाहेंगे तो 100 पेज तो लोकगीत का ही बना सकते हैं, तो आप उतना नहीं पढ़ सकते। आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, इंग्लिश भी है, मैथ भी, रीजनिंग भी। तो आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना सब पढ़ते हैं। यानी कोई क्वेश्चन अगर इससे आए तो कर पाए, इतना ही आपको ध्यान रखना है। एक फोमो नहीं क्रिएट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कजरी होता है। अब जो उत्तर प्रदेश के होंगे उनको पता भी होगा कजरी होता है। रसिया, सोहर, चैती। कजरी, रसिया, सोहर, चैती। तो कजरी कब होता है? तो सावन या बरसात में गाया जाता है। थोड़े थोड़े जो पॉइंट है वो भी पूछे जा सकते हैं। कभी पूछा जाए कि सावन बरसात में उत्तर प्रदेश में कौन सा लोकगीत गाया जाता है, तो कजरी गाया जाता है। रसिया ब्रज क्षेत्र होली में होती है। आपने गाना भी सुना होगा, रंग रसिया, रंग रसिया। तो उसी में रसिया को आपको याद रखना है कि ब्रज होली से संबंधित है, यानी ओवरऑल होली से संबंधित है। यहाँ कलर भी इसलिए लगा हुआ है। सोहर, सोहर तो सभी जानते हैं, बच्चे के जन्म पे गाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो भी होंगे उनको ये सब चीजें पता होंगी। हो सकता है चैती न पता हो, तो चैती भी आपको याद रखना है। रसिया, रंग रसिया से याद रख सकते हैं। सोहर, कजरी। उसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान में एक ही बहुत ज्यादा फेमस है, मांड। मांड लिखा है यहाँ, मांडो नहीं लिखा है। मांडो जब लिखा होगा तो वो कहाँ का होगा? गोवा का होगा। लेकिन मांड लिखा है तो वो कहाँ का होगा? राजस्थान का। मांड कहाँ है? तो जैसलमेर क्षेत्र का क्लासिकल लोकगीत है। केसरिया बालम इस शैली में है। तो शैली कभी पूछे तो केसरिया बालम शैली है। और जैसलमेर के क्षेत्र में किया जाता है, यानी वहां पर आप देखेंगे रेत बहुत ज्यादा है, तो वहां पर किया जाता है। आपको इसी प्रकार याद रखना है। मांड कहाँ किया जाता है? तो जैसलमेर में किया जाता है। पनिहारी, अब पनिहारी में यहाँ पानी है, तो पनिहारी पानी भरने जब जाती हैं महिलाएं तब होता है। तो एक गाना भी है, सासू पनिया कैसे जाऊं रसीले मोरे नैना। ये राजस्थान का ही गाना है। तो आपको इसी हिसाब से याद रखना है कि पनिहारी का संबंध किससे है? राजस्थान से है। तो पनिहारी का संबंध पानी भरने जब जाती है महिलाएं, राजस्थान से है। लोटिया, अब लोटिया आप देखे होंगे यूपी में जो होगा तो वो जानता होगा कि लोटिया एक छोटी सी जिससे हम लोग पानी पीते हैं उसको हम लोटिया कहते हैं। तो पनिहारी और लोटिया को रिलेट करिएगा, राजस्थान से ही संबंधित है। वहां पर राजस्थान में पानी भरते वक्त गाया जाता है, क्योंकि राजस्थान में एक तरीके से पानी की कमी भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हो सकता है गाते हैं जहां पर पानी होता है। तो मांड जैसलमेर क्षेत्र में है, पनिहारी और लोटिया कहाँ पर है? राजस्थान में है। मांडो कहाँ पे है? गोवा में है। ये चीजें आपको याद रखना है। पंजाब में क्या होता है? टप्पा होता है, माहिया होता है, जुगनी होता है। ये देखिए लोकगीत हैं। तो ये चीज आपको, अब डांस जब पूछे तो वहां पर गिद्धा हो जाएगा, उसके बाद भांगड़ा हो जाएगा, बहुत सारे डांस है। तो आपको यहाँ पर केवल लोकगीत इस समय पूछा जा रहा है, उसको केवल अभी ध्यान रखना है। तो पंजाब में एक है टप्पा, इस समय धप्पा वाला गाना भी चल रहा है। फिर माहिया और जुगनी। अब आपने जुगनी जुगनी एक गाना सुना होगा, उसमें देखिए पंजाबी वो लड़की कपड़ा पहने होती है। तो जुगनी और माहिया, जुगनी कैसी कपड़ा पहने होती है? पंजाबी। तो माहिया पंजाबी, टप्पा पंजाबी। तो टप्पा कब होता है? तो ऊंट सवार के गीत से ये विकसित हुआ है, यानी ऊंट की सवारी करने के दौरान गाया जाता है। एक तरीके से प्रेम गीत है। टप्पा क्या है? प्रेम गीत है। देखिए, एक बार मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। उसके बाद इस पीपीटी को एक बार 5 मिनट अगर आप रिवाइज कर लेंगे ना, दोबारा बहुत सारी चीजें आपको भूलना है ही नहीं। लेकिन अब ज्यादातर लोग रिवाइज नहीं करते, सबसे बड़ी समस्या यही है। फिर बात आती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में एक बहुत ही ज्यादा फेमस है, 12 मासा। साल के 12 महीनों का ये वर्णन करता है। 12 मासा है तो 12 महीनों का वर्णन करता है। अब आपको ध्यान रखना है, जैसे उत्तराखंड में ज्यादातर लोग 12 महीना कहाँ पर घूमने जाते हैं? उत्तराखंड में घूमने जाते हैं। अच्छा, वहां पर प्लेस है,
वहां पर केदारनाथ है, वहां पर बद्रीनाथ है, तो उत्तराखंड 12 मासा जाता है, 12 मासा का संबंध उत्तराखंड से है। उसके बाद खुंदेड़, और एक मंगल गीत भी होता है वहां पर, तो ये भी आपको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मंगल गीत का संबंध किससे है? उत्तराखंड से है। खुंदेड़ का संबंध किससे है? उत्तराखंड से है। तो ये चीज आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, तो हिमाचल प्रदेश में झूरी होता है और लामन होता है। अब झूरी क्या है? ये लोकगीत है, समझिए, यानी गाया जाने वाला चीज है, डांस का फॉर्म नहीं है। तो झूरी क्या होता है? एक्स्ट्रा मैरिटल रोमांस से संबंधित है। तो ये वाला झूरी गीत तो बहुत लोग गाते होंगे अब भी। तो हिमाचल प्रदेश में जो होता है, जो वहां पर होंगे तो वहां पर जानते भी होंगे, झूरी और लामन। हिमाचल में क्या है? हिमाचल में ल से क्या रख सकते हैं? लामन। और उसके बाद झूरी याद रख सकते हैं। झूरी आपको याद रखना है। हिमाचल में जाएंगे, कब जाएंगे? जब एक्स्ट्रा मैरिटल रोमांस होगा तब लोग लेकर जाते हैं हिमाचल घूमने। तो झूरी सिर्फ देखिए, मैं याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो झूरी एक्स्ट्रा मैरिटल रोमांस से संबंधित है। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक रऊफ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि रऊफ कहाँ संबंधित है। तो रऊफ कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चकरी और भाखा, चकरी और भाखा, चकरी कब किया जाता है? शादी ब्याह के समय लोकगीत है। यानी चकरी में सातों फेरों में क्या नाचते हैं? सात वचन लेते हैं, नहीं लेते हैं? तो चकरी का मतलब समझिए कि गोला गोला जो होता है, शादी ब्याह के समय होता है। कहाँ पर होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। चकरी, रऊफ और भाखा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक होता है रागिनी लोकगीत, गाया जाता है। तो रागिनी क्या है? पौराणिक कथाओं पर आधारित है। ये चीज आपको याद रखना है कि पौराणिक कथाओं पर आधारित है रागिनी। उसके बाद फिर बात आती है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में चावल बहुत ज्यादा होता है। तो मैं आपको बाउल में कहूँ कि चावल लेकर आइए, तो बाउल का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से है। भटियाली का संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से है। भटियाली कब गाया जाता है? तो मल्लाहों का ये गीत है। कभी पूछे भटियाली कौन गाता है, तो यहाँ पर देखिए मल्लाह भी है। तो मल्लाह यानी नाविकों का गीत है। बाउल को क्या किया गया? यूनेस्को में लिस्ट किया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको मैक्सिमम चांस से पूछा जाएगा कि बाउल रहस्यवादी सूफी गीत है। कहाँ पर गाया जाता है बाउल? तो बाउल पश्चिम बंगाल में गाया जाता है। कैसे याद रखना है? बाउल में आपको क्या लेना है? चावल लेना है। चावल ज्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। भटियाली पश्चिम बंगाल में होता है। बिहार में एक होता है लोकगीत विदेशिया, और कजरी और सोहर। तो सोहर और कजरी आपने देखा होगा कि यूपी में भी होता है। रसिया होता है, चैती होता है यूपी में। तो यहाँ बगल में सटा बिहार है। तो देखिए कुछ कुछ क्या होता है ना, कल्चरल ट्रांजिशन एक बॉर्डर वाले स्टेट में होता है। ऐसा नहीं है कि आप बगल वाले में जाएंगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो कजरी और सोहर बिहार में भी होता है। और विदेशिया सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये ज्यादा पूछा जाता है विदेशिया कहाँ संबंधित है। तो विदेशिया भिखारी ठाकुर के द्वारा लोकप्रिय है। कौन गाता है? तो प्रवासी मजदूरों का दर्द इसमें बयां किया जाता है, जो लोग वहां से बाहर काम करने जाते हैं, विदेश चले जाते हैं। बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? बिहार के लोग ज्यादातर तो बाहर ही जा रहे हैं काम करने। तो विदेशिया से संबंध इसको रखिएगा, बिहार विदेशिया। उड़ीसा में होता है दस कठिया और संबलपुरी। तो संबलपुर एक जगह कहाँ पर है? उड़ीसा में है। दस कठिया भी कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। कैसे याद रखना है? इसमें काठ की लकड़ी के वाद्यंत्र बजाए जाते हैं दस कठिया में। दस कठिया, यहाँ पर क्या है? उड़ीसा है। स से क्या याद रखना है? दस। दस में सा आएगा। देखिए एक बार मैं जो रिलेट कर रहा हूँ, आपको जब सामने आएगा आपको खुद ही ऑप्शन में याद आएगा कि इसमें दस है। स से तुरंत उड़ीसा आपको याद आएगा, उड़ीसा। तो दस कठिया और संबलपुरी कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है एक पोवाड़ा होता है, लावड़ी होता है। उसके बाद क्या होता है? अभंगवाणी होता है। अब आपने पिक्चर देखा होगा वो फिर हेरा फेरी, उसमें कहता है ये तो लावड़ी वाला है। तो उसमें बोलता है ना, वो महाराष्ट्र में वहां पर चौल में जब रहते हैं उसी समय, उसमें आपने सुना होगा अगर देखे होंगे तो लावड़ी का संबंध चौल ओल कहाँ कहते हैं? महाराष्ट्र में ज्यादा होता है। तो जहाँ पर लोग रहते हैं, जैसे हम लोग लाज में रहते हैं तो वहां पर चौल कहते हैं उसको। तो पोवाड़ा, लावड़ी, अभंगवाणी, ये तीनों का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से है। तो पोवाड़ा, देखिए वहां पर क्या होता है ना, र ड़ ज्यादा आता है, जैसे वाणी, ड़ ड़। तो पोवाड़ा में शिवाजी महाराज की वीरता का गाथा बताया जाता है। लावड़ी में क्या होता है कि ढोलकी की थाप पर
एक तरीके से श्रृंगार रस होता है, तो ढोलक इसमें बजाया जाता है और गीत गाया जाता है, तो इसमें लावड़ी आपको याद रखना है। तमाशा भी वही होता है। तो अभंगवाणी वहीं पर होता है, आपको याद रखना है। अड़ा ज्यादा है तो महाराष्ट्र होगा। गुजरात में क्या होता है, गरबा होता है। आपने साथ निभाना साथियां देखा होगा, वहां पर गरबा होता है, डांडिया होता है, दोहा, सोरठा नवरात्रि के दौरान बहुत ज्यादा फेमस है। उसके बाद आती है भारत की लोक कला, इसमें मध्य प्रदेश की बात आती है। तो आल्हा, आल्हा और उदल की वीरता की कहानी किसमें बताया जाता है, बुंदेलखंड में होता है, मध्य प्रदेश में। एक लोकगीत है आल्हा और उदल की, उसमें कहानी बताते हैं। तो आल्हा उसको कहते हैं, आपने सुना आल्हा, एक तरीके से सुना भी होगा यूट्यूब पे आपने कभी, या टीवी वीवी में देखा होगा। उसमें वीरता की कहानी बताया जाता है, तो बुंदेलखंड से संबंधित है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आता है पंडवानी। पंडवानी में एक प्रसिद्ध कलाकार भी हैं तीजन बाई, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है तीजन बाई का संबंध किससे है, तो पंडवानी से संबंधित है। इसमें महाभारत की कथा चलती है, किसकी कथा, महाभारत की कथा इसमें चलती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। कौन पंडवानी से सबसे फेमस है, तो तीजन बाई फेमस है। अब एक गीत और है देवार गीत, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा, देवार गीत। तो देवार गीत का संबंध भी छत्तीसगढ़ से है। अब मैंने बताया था मांड, मांड कहाँ संबंधित है, जैसलमेर से, आपको याद आ रहा होगा। लेकिन मांडो जब कभी पूछे तो मांडो का संबंध गोवा से है। तो पुर्तगाली और भारतीय संगीत का ये मिश्रण है, क्योंकि पुर्तगाली वहां पर लास्ट तक बने हुए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे बीच वाला वो सीन दिखाया गया है। तो मांडो क्या है, गोवा में गाए जाने वाला एक गीत है, लोकगीत है, पुर्तगाली और भारतीय संगीत का मिश्रण है। जब मांड पूछे तो वो जैसलमेर होगा, राजस्थान का। असम की बात करें तो असम में एक होता है बिहू। कौन सा होता है, बिहू, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। बिहू का संबंध किससे है, असम से है। कौन सा, एक अच्छा, बिहू डांस में कौन सा गाया जाता है, तो यही बिहू गीत गाया जाता है, बोर गीत भी कहते हैं इसको। तो बिहू, बोर गीत, ये एक तरीके से बोर बयान, एक व्यक्ति हैं जो सत्रिया करते हैं, तो ये सब फेमस है। तो बोर गीत शंकर देव के द्वारा रचित एक भक्ति गीत है। शंकर देव का संबंध किससे है, तो सत्रिया डांस से है, इन्होंने ही विकसित किया है इसको। तो आपको याद रखना है बोर गीत, बिहू गीत, तो असम से संबंधित है। बस। मणिपुर में आपको क्या याद रखना है, तो खुबाक असेई। अब नाम ही देखिए एकदम वैसा है, कैसा है, नॉर्थ ईस्ट जैसा है। तो खुबाक असेई का संबंध किससे है, मणिपुर से है। रथ यात्रा जैसे होता है पूरी उड़ीसा में, जैसे जगन्नाथ रथ यात्रा होता है, उसी प्रकार से मणिपुर में भी होता है, रथ यात्रा के दौरान गाया जाता है खुबाक असेई। तमिलनाडु में एक होता है बिल्लू पट्टू। कौन सा होता है, बिल्लू पट्टू। तो ये धनुष गीत है, कहानी सुनाने के लिए इसको गाया, मतलब बताया जाता है, गाया जाता है। तो तमिलनाडु का संबंध किससे है, बिल्लू पट्टू। आपने सुना होगा जल्ली कट्टू, तो कट्टू पट्टू ये सब कहाँ संबंधित है, तमिलनाडु संबंधित है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है एक बुर्रा कथा। आंध्र प्रदेश में एक जगह है जंगाम, तो जंगाम कथा कभी पूछे, बुर्रा कथा पूछे, तो ये कहाँ संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में एक होता है यक्षगान, बहुत बार पूछा गया, बहुत फेमस भी है। तो मुख्य रूप से नाटक नृत्य है, संगीत इसमें बहुत ज्यादा मेन होता है। तो यक्षगान का संबंध कहाँ से है, कर्नाटक से है। उसके बाद बुर्रा कथा का संबंध या जंगाम कथा का संबंध कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से है। तो ये चीज आपको याद रखना है। केरल में है सोपान संगीतम। क्या है, सोपान संगीतम। यहाँ पर भाई साहब बैठे हैं, केरल की कोई मंदिर है, तो मंदिरों की सीढ़ियों पर गाया जाता है, उसको हम क्या करते हैं, सोपान संगीतम। कहाँ पर गाया जाता है, मंदिर की सीढ़ियों पर गाया जाता है। कहाँ है ये, केरल में गाया जाता है। कर्नाटक में यक्षगान है, आंध्र प्रदेश में बुर्रा कथा है। तो बस, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। मांडो एक धीमी गति से छंदबद्ध संयमित रचना है, कहाँ पर ये संबंधित है, तो आपको इसका आंसर कमेंट करना है। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आप आंसर निश्चित कमेंट कर पाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पर है, असमिया गीत लोरी है। तो लोरी, असमिया गीत लोरी, ये मैंने बताया नहीं, तो ये होगा नीसू कोनी गीत में इसको। लोरी एक तरीके से नीसू कोनी गीत है, कहाँ पर गाया जाता है, तो असम में गाया जाता है, जहाँ पर बोर गीत गाया जाता है, जहाँ पर बिहू
गीत गाया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।